नाउ यू आर लर्निंग विथ साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन दो तरीके से अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्डेड को लिखता है। एक तो जब वो पैसा कमा लेता है या पेड कर देता है, उस टाइम पे एंट्री करता है रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शंस की, या फिर जब उसने पैसे को कमा लिया, अपनी इनकम को कमा लिया, बट उसको अभी तक वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, उसने अपना काम कर दिया ना, या फिर उसने एक्सपेंसेस कर दिया लेकिन उसके रिगार्डिंग कैश पेमेंट नहीं की है, तो उसकी एंट्री दो तरीके से करता वो, या तो पैसे देगा तब कर देगा, या उसने जब उसको कमा लिया लेकिन पैसा अभी देना बाकी है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग किन किन तरीक़ों से किन किन बेस पे कर सकते हैं। सो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हमारी। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू बेसिस ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, नेमली कि प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए हम दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। फर्स्ट वन, कैश बेसिस। अंडर दिस entry in the books of accounts are made when cash is received or paid and not when the receipt or payment become due। मीन्स यहाँ पे इन लाइन का क्या मतलब है कि एंट्रीज को जब किया जाता है जब हमने उसके रिगार्डिंग कैश पेमेंट कर दी। मान लो हमने कोई भी मशीनरी खरीदी है, आज हमने खरीदी है वो, लेकिन उसकी पेमेंट हमने 2 महीने के बाद की है, तो हम एंट्री भी जब कैश पेमेंट करेंगे उसी टाइम पे करेंगे, ना कि जब हमने उसको ख़रीदा है। कोई मतलब नहीं कब खरीदता है, क्या खरीदता है, क्यों खरीदता है, मतलब होता है जब हमारे जेब से पैसा आता है या पैसा जाता है। कैश बेसिस क्या कहता है, बस खाली यही, जिस टाइम पे पैसा आए एंट्री कर दो, जिस टाइम पे आपके पास से पैसा जाए एंट्री कर दो। मतलब नहीं कि आपके पास असेट किस टाइम पे आई है या आपने कोई भी खर्चा करना था वो किस टाइम पे किया है। मीन्स यहाँ पर खाली एक ही है कि कैश कब गया है और कब आया है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ सैलरी ₹7,000 ऑफ जनवरी 2010, एक बंदे ने जॉब पे है, मंथ की सैलरी, जनवरी के मंथ की सैलरी उसकी है 7,000, मंथ कंप्लीट है, लेकिन उसको जनवरी की सैलरी कब पे की गई है, फरवरी के अंदर, 2010 के अंदर। इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ओनली इन फरवरी, तो ये कब डालेगा अपने बुक के अंदर एंट्री, ओनली फरवरी के अंदर। कोई मतलब नहीं है कि वो किस महीने की सैलरी थी, कोई नहीं, बस उसके पास पैसा कब आया है, फरवरी में, सो वो फरवरी में ही ट्रांजैक्शन करेगा। ओके, ये था कैश बेसिस। अब बात करते हैं एक्रूल बेसिस पे। एक्रूल बेसिस पे कैश से ऊपर वाली बात से कोई मतलब नहीं, अब यहाँ इग्नोर करके चलता फुल्ली। एक्रूल बेसिस खाली यही कहता है कि जिस टाइम पे हमने कोई काम किया है या कोई भी खर्चा किया है या कोई भी हमने रिवेन्यू के लिए कोई भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी की है, जिस टाइम पे वो अकर्ड हुई है, मीन्स जिस टाइम पे अकरिंग हुई है उसकी, उसी टाइम पे एंट्री कर दो। आपको कोई लेना देना नहीं कि वो कैश में कब की गई है या पैसा कब गया है कब आया है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। उससे रिलेटेड एक्टिविटी कब की गई है हमें तो उस बात से मतलब है। ओके, अंडर दिस however revenue and cost are recognized in the period in which they are occur rather than when they are paid। कोई मतलब नहीं कि वो कब पे हुई है, मतलब खाली है कि वो अकर कब हुई है, कमाई कब गई है। It mean it recorded the effect of transaction in the taken into book in the when they are earned rather than in the period in which cash is actually received paid by enterprises। इसका मतलब है कि रिकॉर्डेड का इफेक्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर उसी टाइम पे दिखेगा जिस टाइम पे हमने उस एक्टिविटी को अर्न किया है, ना कि उस पीरियड पे जब वो एक्चुअली में कैश रिसीव हुआ है। ओके, या कैश पेड किया गया है एंटरप्राइज के द्वारा।
It is more appropriate basis for calculation of profit as expenses are matched against revenue earned in the related thereto. सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस होता है एक्रूल बेसिस, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना प्रॉफिट की, हमारे एक्सपेंसेस और जो हमारी रिवेन्यू होती हैं प्रॉपरली मैच कर पाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल raw material consumed are matched against the cost of goods sold for the accounting period. मीन्स जब हम जितना भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, क्योंकि उसके ऊपर हमने एक्सपेंस किया है, उसको जब हम अकाउंटिंग करते हैं किसके अंदर, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने कितनी कॉस्ट आई किसी भी गुड्स को सोल्ड करने में, उस टाइम पे मैच करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. ठीक है. सो कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस. एक्रूल कोई मतलब नहीं रखता कि कैश कब मिला है, कैश बेसिस कोई मतलब नहीं रखता कि वो चीज़ कब हैपन हुई है, खाली मतलब रखता है कि पैसा कब आया गया है. ओके, अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस. फर्स्ट वन, ट्रांजैक्शन. कैश बेसिस के ऊपर खाली कैश की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं. इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन. एक्रूल बेसिस पे कैश एंड क्रेडिट दोनों की, क्योंकि एक्रूल के अंदर तो क्रेडिट भी आएगा अगर कोई चीज़ हम उधार में खरीदते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो हम कैश पेमेंट करते नहीं, एंट्री उसी टाइम पे करेंगे, लेकिन क्रेडिट पे जब कैश आएगा तभी तो उसका कुछ ना कुछ दिखाएंगे कि हाँ आज कैश आया है. सो दोनों को इंक्लूड करके चलेगा, दोनों रिकॉर्ड को करेगा, कैश भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी. स्टैंडर्ड. इट डज नॉट फॉलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता कौन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. यस, एक्रूल बेसिस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलता है. यूजेज, रेयरली यूज करते हैं, मीन्स जब हमें कैश में ही रिसीव होगा उसी टाइम पे यूज करेंगे. रेयर चांस होते हैं कैश बेसिस को यूज करने के, बट एक्रूल को हम हमेशा यूज करते हैं, वाइडली यूज करके चलते हैं. कैश फ्लो. कैश बेसिस के ऊपर कंपनी इंश्योर होके चलते कि उसको टोटल कैश कितना मिला है या टोटल कैश कितना हमारे एंटरप्राइज से बाहर गया है. बट इट इंश्योर कंपनीज बोथ कैश फ्लो एंड एक्रूल बेसिस. एक्रूल बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग में कैश फ्लो भी देखा जाता है कि कैश कब मिलना है या कब मिला है, और वो एक्टिविटी हैपन कब हुई है एक्रूल बेस भी देखा जाता है. लिमिटेशन. इट डज नॉट प्रेजेंट कंपनी ओवरऑल फाइनेंसिंग चेंज ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड. किसी भी कंपनी के अंदर उसके फाइनेंशियल चेंजेस नहीं कर सकता कैश बेसिस अकाउंटिंग, जब तक किसी भी, जैसे मान लो कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, क्योंकि एंट्री कब की जाएगी कैश के अंदर, बिजनेस ही कितना वाइड होता है कि उसके अंदर क्रेडिट भी करना ज़रूरी होता है और कैश पेमेंट करनी भी ज़रूरी होती है. इसलिए इसकी लिमिटेशन हो जाती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर क्या पता कि हमें कैश में वो जितना क्रेडिट दिया था हमने वो कैश रिसीव हो या ना हो उसके ऊपर. लेकिन एक्रूल बेसिस के ऊपर दोनों को एक स्पेसिफिक पीरियड में दोनों को कंपेयर करके चलते हैं. हाँ जी, आज हमने एक्रूल किया था, अक्कर किया था उस एक्टिविटी को, उस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, और इतने टाइम के बाद हमें उसके ऊपर कैश रिसीव हुआ है. सो ये हो जाएंगे इनके बीच में डिफरेंसेस अकाउंटिंग फॉर एक्रूल बेसिस एंड कैश बेसिस. ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे डिफरेंसेस और हम पहले कर चुके हैं इनके बीच, इनका मतलब क्या होता है. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. सो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो. स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी. सो थैंक यू वेरी मच.